हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है। और थैंक यू उन सभी को जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी देखने वाले हैं। और थैंक यू उनको जिनको लगता है कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए पर मैंने उन्हें थैंक यू नहीं कहा। तो आज है गुरु पूर्णिमा। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये टॉपिक भी गुरु पूर्णिमा है। मैं कुछ ग्रेटिट्यूड बस शो करना चाहती हूँ अपने गुरुजनों के लिए, ताकि और इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ कि यही एक ज़रिया है कि मैं उनको थैंक यू आप लोगों के सामने शो करूँ। और कभी ना कभी ये वीडियो उनके पास भी अगर पहुँचे तो उनको भी अच्छा लगे। और आप लोग भी कैसे अपने गुरु को थैंक यू कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। तो मैं इधर मोबाइल में एक बहुत अच्छा सा ये आया था आज गुरु पूर्णिमा पे, मोबाइल में मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, तो थोड़ा मैं देख के पढ़ूँगी। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वह मृदंग है जिनके बजते ही अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। थैंक यू। ये लाइनें मुझे आज जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोली कि आज अपने वीडियो में मैं ये शेयर ज़रूर करूँगी। और इसलिए मैंने पढ़ा। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इसमें सारी लाइनें तो आप सभी को भी पता होंगी, कुछ नया भी मैंने नहीं बताया है। और कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि सच में गुरु के आने के बाद जो लाइफ चेंजिंग हो जाता है इंसान का, कि आपके पास एक गुरु हो तो एक हिम्मत इतनी आ जाती है कि कुछ भी आप चाहें तो आपको एकदम इजी लगेगा। और ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से बताते हैं, वो चीज़ आपके पास है, आप हर दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब वो कुछ भी टूल टेक्निक बताते हैं तो लगता है कि ये तो हमें मालूम था पर हमने किया नहीं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो युक्तिपूर्ण हमें लाइफ जीने के लिए बताते हैं, या जिस भी प्रॉब्लम में हैं हम उससे निकलने के लिए वो बताते हैं। तो मैं एक छोटी सी आज स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरु हो जिनके पास तो उन्हें बिल्कुल भी वो निडर होके जीते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। एक लड़का अपने गुरु के साथ रहता था। पहले ज़माने में जैसे होता था कि गुरु के यहाँ जाके ही ज्ञान लेना होता था, तो वो लड़का वहाँ पे रहता था। तो एक दिन अचानक से वो सो रहा था और वो देखा कि गुरु मेरे से मतलब लेटा हुआ था, तो गुरु उसके छाती पे चढ़े हुए हैं और उनके हाथ में चाकू है। पहले तो वो लड़का बहुत डर गया, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स जब वहाँ उसको भेजे थे तो एक बात सिखा के भेजे थे कि तुम कभी भी गुरु से कोई सवाल मत करना, और वो कुछ भी दंड दें, जो कहेंगे, अगर तुमसे तुम्हारी मौत भी करने के लिए कहेंगे, मरने के लिए भी कहेंगे, तो तुम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, उनसे सवाल कभी मत पूछना। तो वो लड़के को याद आ गई अपने पेरेंट्स की बात। तो वो सोच पहले तो उठना चाहा कि अरे अब तो गुरु मेरी जान ही लेने वाले हैं, लेकिन फिर उसको लगा कि छोड़ो, अगर मरना ही होगा तो पेरेंट्स ने जैसा कहा गुरु के हाथों ही मरूंगा। तो वो थोड़ी देर मतलब ध्यान ऐसे नाटक करते रहा कि मैं मतलब जगह नहीं हूँ, तो जगह नहीं हूँ ऐसे करके वो लेटा रहा। थोड़ी देर बाद देखता है वो कि गुरु उसको यहाँ से थोड़ा सा कट लगाते हैं, और कट लगाते ही कुछ दवाई ऐसे वो थोड़ा बेहोश सा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली उसको होश नहीं रहता है। तो जब होश में आता है उसको तो लग रहा था कि मैं मर ही गया हूँ। जब वो शायद बेहोश हो रहा होगा वो, तो जब वो ठीक ठाक हो गया तो अपने गुरु से कुछ पूछ, उसको रहा ही नहीं पड़ा कि गुरु तो उस दिन चढ़ के मुझे मारने वाले थे, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ, ऐसा क्या हुआ, यहाँ थोड़ा दर्द क्यों कर रहा है मुझे, मतलब कट टाइप का थोड़ा लगा है, थोड़ा तो पेन उसको हो रहा था। तो वो गुरुदेव से
पूछूं ना पूछूं से एक अपने मित्र से पूछने के लिए बोल रहा था। बोला कि मैं गुरुदेव से ये बात पूछूं कि नहीं, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बोला कि ठीक है बताओ क्या बात है। तो मैं गुरुदेव से पूछना चाहता हूँ कि एक दिन मैं सो रहा था परसों, तो ऐसे मुझे हो रहा था। तो तब फिर उसके फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारे साथ एक्चुअली ये हुआ था कि तुम्हारे पास जो है एक सांप आया था और वो तुम्हें डसना चाहता था। अचानक से गुरुदेव की नज़र वहीं पे, गुरुदेव बैठे हुए थे, तो वो देख लिया और उस सांप से पूछे तुम इस बालक को क्यों काटना चाहते हो इसका। तो उसने कहा कि उसको तुम्हारा खून पीना है, क्योंकि अगले जन्म में, पिछले जन्म में तुमने इसका खून कर दिया था और तभी ये मरा था। तो उस समय ये सोच के मरा था कि अगले जन्म में ये तुम्हारा खून पिएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बस तुमको खून ही पीना है, तो इसको मारना थोड़ी ज़रूरी है। तो बोला नहीं नहीं, मुझे इसका खून पीना है और मैं खून पीऊँगा तो ये तो मरेगा ही, क्योंकि मैं तो सांप हूँ, जहर तो जाएगा इसमें। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं रुको, तुम मेरा कहना मानो, तुमको इसका खून पीना है, मैं तुम्हें खून दूंगा। बोले आपका तो ये शिष्य है, आप ऐसा नहीं करेंगे इसके साथ, आप फिर आप मेरे साथ धोखा करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं गुरु हूँ और मैं अपने बातों से कभी भी मुकरता नहीं हूँ। मैंने कहा खून दूंगा तुमको पीने के लिए और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो होगी, तुम यहाँ बैठो। तो वो सांप को बकायदा वहाँ बैठाए और उसके गले से थोड़ा सा, और उसको गले में ही काटना था क्योंकि उसने गर्दन उसकी पिछले जन्म में कट कर दी थी। तो वो गर्दन के पास का ही खून उसको पीना था, तो गर्दन का खून उसको निकाल के दिए और सांप पी लिया और चला गया। और बाद में वही जो लेप वगैरह लगाते थे तो थोड़ा ठीक ही हो गया वो। पहले तो इसी तरह की सर्जरी चलती थी तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी पेन तो 2-4 दिन रहेगा ऐसे करके। तो उसने मतलब 2 दिन से थोड़ा उसको डाउट भी हो रहा था गुरु पे। कभी तो लग रहा था कि गुरुदेव ने जो किया होगा अच्छा किया होगा, फिर लग रहा था कभी अच्छा कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो उसको जो भी डाउट था उसके लिए फिर से उसको गिल्ट आ गया। तो जाके वो अपने गुरुदेव के चरणों में गिर गया कि गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 2 दिन से ये सारी बातें नहीं जानता था, तो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे मारना चाहते हैं क्या। फिर मैं ये सोच रहा था कि मारना चाहते तो उसी दिन मार दिए होते, मैं जिंदा भी हूँ। तो मैंने आप पे शक किया, इसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ऐसे। तो गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया और बोले कि सच में मेरे माता पिता ने जैसा कहा था। मुझे अपने माता पिता पे भी थोड़ा उस समय गुस्सा आ रहा था कि ऐसा उन्होंने कहा था कि गुरुदेव अगर तुम्हें मरने के लिए भी कहेंगे तो तुम खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देना। तो आज मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा था। तो गुरुदेव ने उसको अपने गले से लगा लिया, बोला कि मेरे रहते तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो इतने प्यारे होते हैं गुरुदेव। तो सच में जिसके जीवन में भी गुरु हैं उनको तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है और उनकी सारी विश पूरी होगी ही होगी। तो इसी, ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर इसमें कमेंट्स में लिखिएगा। और अब मैं अपने सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक कुछ भी सीखा है, मैं अपने कुछ गुरुदेव का नाम लेना चाहती हूँ। BSR सर, मितेश खत्री सर, सिद्धार्थ राजशेखर, सुनील उपाध्याय, RK शर्मा, कीर्ति मैम, कीर्ति दो है, कीर्ति जायसवाल और कीर्ति रुइया, दोनों मैम, सीरी मैम। मतलब मैं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। उदय शाह सर, जगमोहन सचदेवा सर, नितिन सर से भी मैंने कुछ कुछ सीखा है। तो नितिन सर, सबको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को चेंज करने में उनका काफ़ी योगदान है, सभी गुरुजनों का। तो इसी के साथ सभी आप अपने गुरु को जहाँ भी हैं वहीं से प्रणाम कीजिए और मैं चाहती हूँ कि उन तक ये पहुँचे और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ बना रहे। महाअवतार बाबा जी, वो तो मतलब जितना भी है, लेकिन मैं उनकी भी ब्लेसिंग हमेशा लेती हूँ किसी भी मेडिटेशन को करने में। पत्री सर और भी बहुत सारे हैं, मुझे अचानक से भी उतने तो याद नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं किन्हीं को भूल भी गई हूँ तो उनके लिए मैंने जिनसे भी एक शब्द भी सीखा है। रिया मैम, उनसे भी मैंने जैसे सीखा था, मंत्राज के क्लास बहुत अच्छा उन्होंने करवाया था। तो सभी के लिए जिनसे भी मैंने थोड़ा भी सीखा है, थोड़ा कुछ भी सीखा है, तो उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए और मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं उन दूसरे को भी कुछ ना कुछ सिखा सकूं
और दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। थैंक यू सो मच। सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो पाए। बाय बाय।